सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में क्रिया इस पाठ का अध्ययन करेंगे। क्रिया को ध्यान से देखिए और ये इस क्रिया को ध्यान से देखना है हमें, और चित्रों को ध्यान से देखो और पढ़ो। राम पुस्तक पढ़ रहा है, माँ कपड़े धो रही है, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। इन वाक्यों में सभी मोटे रंगीन जो शब्द हैं ये किसी काम करने का या होने का बोध करा रहे हैं। ये क्रिया पद हैं, पद में शब्द, ये क्रिया शब्द हैं। अतः हम कह सकते, इसलिए हम इसकी जो परिभाषा होगी वो ये होगी कि किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले पदों को क्रिया कहते हैं। मतलब जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है वे क्रिया कहलाते हैं। इसके बाद है इसमें धातु। संस्कृत में हम धातु पढ़ते हैं, धातु रूप हमने पढ़े हैं। तो धातु मीन्स क्रिया होता है। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं। जैसे लिख, पढ़, जैसे हमने संस्कृत में भी हम पढ़ते हैं लिख धातु, पठ धातु, गम धातु, ये सब हम पढ़ते हैं। तो धातु का जो अर्थ होता है वो होता है क्रिया। तो लिख, पढ़, जा, आ, गा, खेल, ये सब क्रिया का सामान्य रूप है। तो मूल धातु के साथ जब हम ना शब्द जोड़ते हैं तो वो क्रिया बन जाती है। लिख ना, लिखना। हंस और ना, हंसना। खेल ना, खेलना। सोना। तो ये जो हैं ये धातु के रूप बन जाते हैं ये इस तरह से। और इसके धातु के निम्नलिखित भेद हैं। पहला है मूल धातु की पहचान। मूल रूप में ना प्रत्यय लगाने से जो रूप बनता है उसे सामान्य धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, जाना, खेलना, सोना, उठना, बैठना, ये शब्द जो हैं ये धातु के साथ ना लगाने से, ना प्रत्यय लगता है तब ये शब्द बनते हैं। तो ये जो हैं ये सामान्य धातु में आते हैं। इसके बाद है व्युत्पन्न धातु। सामान्य धातु में प्रत्यय लगाकर या किसी अन्य प्रकार से बनाई गई धातु को व्युत्पन्न धातु कहते हैं। जैसे दे, देना, ये तो सामान्य धातु है ना लगा करके। और ये व्युत्पन्न धातु है दिलाना या दिलवाना, रुलाना, रुलवाना, सुलाना, सुलवाना, करवाना। ऐसे ही काट शब्द है, ये मूल धातु है, इसमें हमने ना प्रत्यय लगाया तो ये शब्द बना काटना। यहाँ पर काटना शब्द है, कटना नहीं है। चल, चलना। खा, खाना। उड़, उड़ना। इससे ही शब्द बना काटना, कटाना। चलाना, चलवाना। खिलाना, खिलवाना। उड़ाना, उड़वाना। तो ये जो शब्द हैं ये व्युत्पन्न धातु में आते हैं। इसके बाद है नाम धातु। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातु रूप बनाए जाते हैं उन्हें हम नाम धातु कहते हैं। जैसे महक, महकाना, गरम, गरमाना, आप, अपनाना, हाथ, हथियाना, दुहरा, दुहराना, शर्म, शर्माना, फिल्म, फिल्माना। ये इस प्रकार से इसमें जब हम संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में जब हम प्रत्यय लगाते हैं तो ये नाम धातु क्रिया कहलाते हैं।